हेलो बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चंस फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे लगातार हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने कमेंट में अपने सुझाव हमें जरूर बताते रहें, उन पे भी हम जरूर गौर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। One molecule of an enzyme is able to catalyze conversion of 5 molecules of substrate into product in 5 minutes. 10 molecule of enzyme and 125 molecule of substrate are mixed in a test tube. At the end of 10 minutes the test tube will have. अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया कि एक एंजाइम 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदल सकता है। इसका मतलब है कि एक एंजाइम के पास 5 एक्टिव साइट प्रेजेंट हैं, 5 एक्टिव साइट। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया। फिर कहा गया कि 5 मिनट में ये काम करता है, यानी कैटालिटिक साइकिल 5 मिनट की है। अब 10 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम के 10 मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट के 125 मॉलिक्यूल टेस्ट ट्यूब में डाल दिए गए। तो 10 एंजाइम है, इसका मतलब यहाँ पर 50 एक्टिव साइट हो जाएंगे। 125 में से 50 सबस्ट्रेट बाइंडिंग करेंगे और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अब बचे 75 सबस्ट्रेट। ये 5 मिनट में हो गया और आपको टाइम 10 मिनट का दिया, तो 2 बार साइकिल चलेगी कैटालिटिक। तो अब जो एंजाइम है 10 एंजाइम ये अगली बार अगले 50 सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे और उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। तो 10 मिनट में 100 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, यानी उसके बाद भी 25 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बचे रहेंगे और एंजाइम कभी रिएक्शन में खर्च नहीं होते हैं, तो एंजाइम बचे रहेंगे और प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो आपको डी मिलेगा, यानी प्रोडक्ट मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे और 25 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के मिलेंगे। इसी में अगर टाइम को 10 की जगह 15 मिनट दिया जाता आपको, तो आपका जो आंसर है वो बी हो जाता। तब आपको केवल प्रोडक्ट और एंजाइम मिलते, क्योंकि अगले 5 मिनट में जो 25 सबस्ट्रेट हैं प्रोडक्ट में चेंज हो जाते। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम पे ध्यान रखना है और एंजाइम की एक्टिव साइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tube label P and Q contain food stuff. Tube P gave positive test with Benedict solution while tube Q gave positive test with nitric acid. Which of the following is correct? तो यहाँ पर P ट्यूब में जो भी चीज़ रखी गई वो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देती है और जो Q ट्यूब में है वो नाइट्रिक एसिड का पॉजिटिव टेस्ट देती है। तो इसका मतलब है बेनेडिक्ट सोल्यूशन में पॉजिटिव टेस्ट देता है जो शुगर है, मतलब जो रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का पॉजिटिव टेस्ट प्रोटीन देता है। इसका मतलब है ट्यूब P कंटेन शुगर एंड ट्यूब Q कंटेन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVPY में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मियोसिस सेकेंड डॉटर सेल डिफर फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड each other in their genotype. This can occur because of which of the following mechanism? मियोसिस में जो 4 सेल बनती हैं वो आपस में भी अलग होती है और अपने पेरेंट्स से भी अलग होती है। उसका रीजन है क्रॉसिंग ओवर, पहली चीज। दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एट डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से राइबोसोम को पहली बार ऑब्जर्व किया गया 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। यहाँ पर लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वैक्यूल में सैप पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं और प्लास्टिड में थाइलाकॉइड होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नीट में 10-15 पूछे जाते हैं, इसलिए हमने अपने टेस्ट में इन क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत आपको ढूंढना है इसमें से। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड। ये सही है। बी में कहा गया सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज द सेकंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये भी सही है। ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड उसे एन टर्मिनल कहा जाता है। तो यहाँ पर सी गलत लिया है, यहाँ पर एन होना चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। डी में कहा गया प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड एंड कॉल्ड सी टर्मिनल। ये भी सही है। तो आपका सी आंसर गलत है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ये फिगर आपको दिया गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया इस फिगर को रिकॉग्नाइज करना है और करेक्ट मैच करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दिस फिगर शोज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो फिगर एनसीईआरटी में दिया गया ये डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेल।
चार ऑप्शन दिए गए, पूछा गया सेल के लिए कौन सा गलत है, एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सही है, एक कोशिकीय जीव का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दूसरा है सेल परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये भी सही है। तीसरे में कहा गया एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डू इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, गलत है, क्योंकि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, तो ये गलत हो गया। और डी में कहा सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। जीएन रामचंद्रन की बात करें तो जीएन रामचंद्रन ने दिया ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन। मैथियस लाइडेन की अगर बात करें तो ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। थियोडोर सॉन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और रोडोल्फ विर्चो ने ओमनीसेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं और इनका फॉर्मेशन कार्बन और कार्बन के बीच में होता है। तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा 2 कार्बन एटम्स ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे एस्टर बॉन्ड कहा जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। तो आपका आंसर यहां पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आउट एंजाइम कैटालिसिस। पहला ऑप्शन दिया गया है कि द एंजाइम चेंजेस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद एंजाइम में कभी चेंज नहीं आता, एंजाइम अनअफेक्टेड रहता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरे में कहा गया था एक्टिवेशन बैरियर, जिसे आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेस इज लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बिल्कुल सही है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है, तो ये आपका सही आंसर है। सी में कहा गया द रेट ऑफ द रिएक्शन इज रिटार्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, ये गलत है, एंजाइम की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और डी में कहा गया द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जबकि रेट सबस्ट्रेट पर निर्भर करता, हाइपरबोलिक करवाता है, तो आपका बी आंसर सही है, बाकी गलत है। मैच द कॉलम। कोलेजन की अगर हम बात करें तो कोलेजन एक प्रोटीन है जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जो एंजाइम के रूप में काम करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में काम करता है। और एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच। 4 फिगर दिए गए, इनको पहचानना है। पहला जो फिगर है ग्लूकोज को बताता है, दूसरा फिगर राइबोज को बताता है, तीसरा ग्लाइसिन अमीनो एसिड और चौथा यहाँ पर बताता है एलानिन अमीनो एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाई। एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोटिक सेल में कहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में जो प्रोटिस्ट हैं ये यूकैरियोट है, इसलिए गलत है। दूसरे ऑप्शन में फंजाई है, इसलिए गलत है। तीसरे में प्रोटिस्ट और फंजाई दोनों दिए गए, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटर टू इनर। तो सेल एनवेलप में आउटर से अगर इनर साइड की चलें तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ना केवल एक ऑप्शन को बल्कि हम चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्यों सही है और क्यों गलत है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।